आपने सैमुराई के बारे में कार्टून्स और फिल्मों में सुना होगा। जापान में सैमुराई उन लोगों को कहते हैं जो तलवार चलाने में माहिर थे। कहा जाता है ये हजारों साल पहले भी जापान में हुआ करते थे। हाल ही में जापान के एक सुनसान एरिया में ऐसी चीज मिली है जो किसी सैमुराई की लग रही है। इसके साइज को देखकर साइंसदानों ने कहा कि ये किसी 15 फीट बड़े इंसान की चीज लग रही है। इसके अलावा एक और पिक देखें, इसमें ये इंसानी ढांचे की तस्वीर है जिसका साइज भी 15 फीट है, यानी एक हाथी के बराबर। क्या सच में जापान के लोग इतने बड़े हुआ करते थे? इस तस्वीर को देखकर कुछ लोगों ने कहा कि ये AI जनरेटेड लग रही है। अगर ये AI जनरेटेड इमेज है तो इस तलवार के बारे में क्या ख्याल है? ये तलवार जापान के म्यूजियम में मौजूद है। इस तलवार को भी जापान से फंड किया गया था। इसकी लंबाई 12 फीट है और वजन 14 किलो है। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका साइज एक डोर से भी बड़ा है। इसे 4 लोग मिलकर उठा सकते हैं। जरा सोचिए, अगर ये तलवार इतनी बड़ी है तो इसको उठाने वाले इंसान का कद कितना बड़ा होगा। इसके बाद चाइना में होने वाली डिस्कवरी की बात करते हैं। इस तस्वीर को देखें, ये ढांचा चाइना के एक गांव से मिला था। इस ढांचे की लंबाई को जब मेजर किया गया तो वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि इसकी हाइट 1.9 मीटर थी। जब इसकी हड्डियों को टेस्ट किया गया तो पता चला ये ढांचा 5000 साल पुराना है। जब इस जगह को मजीद खोदा गया तो साइंसदानों के होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर एक पूरी बस्ती दरियाफ्त हो गई जिसमें 104 बड़े साइज के घर थे। साथ ही 200 से ज्यादा कब्रें भी थी और यहाँ से जो ढांचे मिले थे उनका साइज बहुत बड़ा था, यानी यहाँ से मिलने वाली बस्ती बड़े कद वाले इंसानों की थी। इसके बाद बात करते हैं हजारों साल पुराने शहर की, जिसने साइंसदानों को हैरान कर रखा है। साउथ अमेरिका के एक मुल्क बोलिविया में पूना पुंकू नाम की एक जगह मौजूद है। इस जगह पर बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी दौर में लोग रहते थे। इस जगह को सबसे पहले 1920 में डिस्कवर किया गया। जिस साइंसदान ने इस जगह को डिस्कवर किया उसने 10 सालों तक इसे स्टडी किया। उसके मुताबिक ये जगह 17,000 साल पुरानी है। यहाँ मौजूद हर पत्थर का वजन हजारों टन से भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात इन पर बने डिजाइन है। किसी भी पत्थर पर ऐसे डिजाइन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। पत्थरों पर ऐसी कटिंग को देखकर साइंसदान का कहना है कि पत्थर पर इतनी साफ कटिंग एक मशीन से ही की जा सकती है। यहाँ पर एक दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब स्प्रिंग सीजन का पहला दिन आता है तो साइंसदान का कहना है कि सूरज इस दरवाजे के बिल्कुल सेंटर में होता है। इसके अलावा समर और विंटर में इस गेट की दोनों साइड से सूरज नजर आता है। साइंसदान का कहना है कि हो सकता है इस गेट से उस वक्त के लोग मौसम का अंदाजा लगाते हों। यहाँ पर एक लाइन में कई सारे बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं जिनको एज शेप में काटा गया है। साइंसदान ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान है कि आज से हजारों साल पहले उन लोगों ने इतनी सफाई से इतने बड़े पत्थरों को कैसे काट दिया, जिनको मशीन की मदद के बगैर काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ कई ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको कई सारे ब्लॉक से जोड़कर बनाया गया है। इन ब्लॉक्स को एक दूसरे से ऐसे जोड़ा गया है कि इनमें से एक बाल भी नहीं गुजर सकता और ये आज भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। यहाँ मौजूद कई स्टोन्स के अंदर होल्स भी मौजूद हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे इन होल्स को ड्रिलिंग मशीन से बनाया गया हो। इस पूरी जगह को स्टडी करने के बाद साइंसदान का कहना है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी से भी ऐसी साइट्स को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, जिनको करने में कई साल लग सकते हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि आज से हजारों साल पहले उस वक्त के लोगों ने बगैर किसी टेक्नोलॉजी के इस जगह को कैसे बनाया। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चल सका। इस जगह को पूना पंक सिटी का नाम दिया गया है, जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं एक बहुत बड़ी आंख की। साइंसदान को कोस्टारिका में एक गोल शेप का स्टोन मिला जो बिल्कुल इंसानी आई बॉल की तरह दिखाई दे रहा था। इसके ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक था और नीचे वाला हिस्सा व्हाइट था, जो सेम टू सेम आंख की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी बहुत बड़े इंसान की आंख हो। ऐसे गोल शेप के पत्थर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं जो कुदरती तौर पर बनते हैं, लेकिन साइंसदान के मुताबिक ये पत्थर कुदरती तौर पर नहीं बने, बल्कि इनको इंसानों ने हजारों साल पहले बनाया था। साइंसदान सोच में पड़ के कि हजारों साल पहले लोगों ने एक पत्थर को बिल्कुल गोल शेप में इतनी सफाई से कैसे काट दिया। ऐसे कई पत्थर कोस्टारिका के जंगलों में भी पड़े हुए हैं। आखिर इनको क्यों बनाया गया? इनको कोस्टारिका की स्टोन्स पॉल्स का नाम दिया गया है।
जब इन पत्थरों को अच्छे से स्टडी किया गया तो साइंसदानों ने कहा कि हो सकता है इन पत्थरों को माया सिविलाइजेशन ने बनाया हो, लेकिन साइंसदान को अभी तक नहीं पता चल सका कि उन्होंने इतनी सफाई से एक पत्थर को बिल्कुल गोल शेप में कैसे काटा। इस पत्थर की गोल शेप 96% तक परफेक्ट है और इतनी परफेक्ट शेप में एक मशीन से भी पत्थर को इतना गोल नहीं काटा जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि इन स्टोन्स को एलियंस ने काटा है। ये पत्थर बहुत ज्यादा भारी हैं और इनका वजन 25 टन के बराबर है। इनको उठाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस जगह से ऐसे 15 पत्थर मिले हैं। ये पत्थर साइंसदानों के लिए आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं, आपने इजिप्ट में मौजूद गिजा पिरामिड्स को जरूर देखा होगा। साइंसदान के मुताबिक इन पिरामिड्स को बनाने के लिए ग्रेनाइट के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। एक पिरामिड की कई लेयर्स हैं। हर लेयर में मुख्तलिफ साइज के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। मिसाल के तौर पर नीचे वाली लेयर में बड़े साइज के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि ऊपर वाली लेयर में छोटे साइज के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। और ऐसा ही पैटर्न बाकी पिरामिड्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। इन पिरामिड्स को आज से 4500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन ने बनाया था। ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता था कि उस दौर में इन ब्लॉक्स को आम टूल से काटा होगा। लेकिन यहाँ इस्तेमाल होने वाले हर ब्लॉक को चारों तरफ से एक लेवल में बिल्कुल परफेक्ट काटा गया था, जिसकी वजह से इस पिरामिड की हर लेयर बिल्कुल एक लेवल में थी। इस चीज को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इन पत्थरों को आज से 4500 साल पहले नॉर्मल टूल से काटा गया था। इस चीज के बारे में जानने के लिए जब साइंसदानों ने इन ब्लॉक को स्टडी किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ कई ब्लॉक्स पर ऐसे निशान हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इन ब्लॉक्स को किसी एडवांस मशीन से काटा गया था। कुछ ब्लॉक्स को अंदर से काटा गया था, जिनको मशीन के बगैर काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा कुछ ब्लॉक्स पर हीट के निशान भी नजर आते हैं। इजिप्ट के म्यूजियम में एक ऐसा ब्लॉक पड़ा है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस ब्लॉक को मशीन से काटा गया होगा। इस ब्लॉक में आपको एक कट दिखाई दे रहा है। देखने में ऐसा लगता है कि जब इस ब्लॉक को कट किया जा रहा था तो थोड़ी सी गलती की वजह से कट टेढ़ा हो गया, जिसके बाद इस छोटी सी गलती को सही नहीं किया गया और इस ब्लॉक को ऐसे ही छोड़ दिया गया। इस कट को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसको बहुत तेज मशीन से काटा जा रहा था, जिससे कट टेढ़ा हो गया। अब साइंसदान एक एक्सपेरिमेंट से इस चीज का पता लगाना चाहते थे कि क्या सच में एक बहुत बड़े ब्लॉक को आम औजारों की मदद से काटा जा सकता है। साइंसदानों ने एक आड़ी से एक ग्रेनाइट के ब्लॉक को काटने की कोशिश की और कई लोग मिलकर इसको काटने लगे, लेकिन एक घंटे के बाद वो सिर्फ 4 मिलीमीटर पत्थर को ही काट पाए और पूरे दिन में ये लोग सिर्फ और सिर्फ 6 इंच पत्थर को काट पाए। साइंसदान के मुताबिक उस दौर में अगर इस रफ्तार से किसी ब्लॉक को कट किया जाता तो इस ब्लॉक में जो गलती हुई है उसे पहले से ही पकड़ लिया जाता, लेकिन एक लेजर कटिंग मशीन में इतना बड़ा कट आसानी से किया जा सकता है और इसमें गलती के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यानी साइंसदान के मुताबिक इस ब्लॉक में जो गलती हुई है वो जरूर किसी एडवांस मशीन की वजह से हुई है। इजिप्ट में अभी तक कोई भी ऐसा टूल नहीं मिला जिससे पत्थरों को बहुत तेजी से काटा जा सके। एंशिएंट इजिप्शियन के लोगों ने हजारों की तादाद में ग्रेनाइट के पत्थरों को कट किया है। अगर हैंड टूल से इन ब्लॉक को कट किया जाता तो इतने ज्यादा पत्थरों को कट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। इन पत्थरों को कट करके ऐसे मिलाया गया था कि 2 पत्थरों के बीच में एक छोटा सा बाल भी दाखिल नहीं हो सकता और हर पिरामिड का लेवल चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा है। इन सारी चीजों को देखते हुए साइंसदान को लगने लगा कि शायद इन पिरामिड्स को किसी एडवांस मशीन से बनाया गया होगा। क्या सच में इनको एडवांस मशीन से बनाया गया है? इसका जवाब आज भी साइंसदानों के पास नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।